आप सबके शरीर में विद्यमान परमात्मा के अंश आत्मा ऊर्जा को मैं नमस्कार करता हूं। और आत्मा ऊर्जा को समझने के लिए, जानने के लिए आपको योग का अभ्यास करना होगा। हाँ, तो आजकल के खान पान लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को पेट में कब्ज रहती है, गैस एसिडिटी बनी रहती है और मन में बेचैनी घबराहट रहती है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, लेकिन 90% लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं उनमें से 90% लोगों के टेस्ट में कुछ नहीं मिलता। टेस्ट नॉर्मल मिलते हैं तो उनमें बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है कि टेस्ट नॉर्मल है, उसके बावजूद भी थकान है, तनाव है, कमजोरी है और जो है कब्ज की समस्या बनी रहती है। पाचन ठीक नहीं रहता, मेटाबॉलिज्म जो कि पाचन से रिलेटेड होता है, हमारे पाचन और उसका यूज, एनर्जी यूज करने में, ऊर्जा यूज करने में, तो मेटाबॉलिज्म उनका बिगड़ा रहता है। तो उसके लिए आपको एक तो खान पान ठीक रखना होगा अपना, प्रॉपर स्लीपिंग लेने के लिए आप कुछ प्राणायाम करो। तो प्राणायाम करोगे कुछ तो आपको स्लीपिंग भी अच्छी आएगी। मैंने आपको प्राणायाम बता रखे हैं, वो प्राणायाम करो आप कुछ, तो वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा आज। एक महामुद्रा होती है, उस महामुद्रा के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यदि आप उसका अभ्यास करोगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप कुछ प्राणायाम और यदि उस महामुद्रा का अभ्यास करोगे तो आपके जीवन से कमजोरी, थकान, बेचैनी, घबराहट और ये जो पाचन से संबंधित समस्या है वो सब दूर हो जाएंगी, सब समाप्त हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको ऐसे दंडासन में आना है। इसमें आपको दो तरीके करने हैं। एक तो क्या है कि जब आपकी श्वास अंदर हो, तो जो श्वास अंदर होगी तो सिर्फ दो ही बंद लगेंगे। इस एडी को टच करना है, गुदा प्रदेश और जनन भाग के बीच में इसको टच करना है, पूरा वहां फील होना चाहिए। और श्वास लंबी गहरी भरते हुए आपको हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है। और जब आप ले जा रहे हो तो जहां आपकी एडी टच है वहां मूल बंद है, खिंचाव रखना है वहां पे। और श्वास को आप भरे हुए हो तो उड़ियान बंद, पेट वाला बंद नहीं लगाना है, तो धीरे धीरे आगे आना है। और अंगूठा जो है आपका आपकी तरफ खिंचा होना चाहिए। और अंगूठे को ऐसे आपकी रीढ़ खिंचाओ, आपकी रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल खिंचाव होगा ऐसे। और ऐसे जालंधर बंद, आपकी ठुड्डी जो है कंठकूप में ऐसे लगा लो, ये होता है जालंधर बंद। तो मूल बंद आपने लगा लिया। जो हमारी एडी है वो जहाँ पे टच है गुदा प्रदेश और जनन प्रदेश के बीच में, उसको खींच के रखना है। और ये ठुड्डी आपके कंठकूप में लगी तो जो हमने वायु ली थी, एयर ली थी, श्वास ली थी, वो अंदर प्रेशर बहुत लगाएगी। तो इससे आपके समस्त रोग जो हैं, पाचन से संबंधित समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे। ये महामुद्रा होती है। तो फिर आपको धीरे धीरे जालंधर बंद को छोड़ना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है। जब आपकी श्वास पूरी निकल जाए तो आपको फर्दर आगे की तरफ झुकना है और पेट को बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी से लगा लेना। उसे कहते हैं उड़ियान बंद। इस वक्त आपके तीनों बंद लग गए। इस वक्त आपके तीनों बंद लगे हैं। जो जनन प्रदेश और गुदा भाग के बीच में जहां एडी लगी हुई है उसको खींच लिया, मूल बंद। पेट को रीढ़ की हड्डी से लगा दिया, उड़ियान बंद। ठोडी को कंठकूप में लगा दिया, ये जालंधर बंद। श्वास इस वक्त बाहर है बिल्कुल, अंदर हमारे हमारे फेफड़ों में कोई भी श्वास नहीं है, लंग्स में कोई भी श्वास नहीं है। तो इस वक्त तीनों बंद बाह्य कुंभक के साथ लगाए हैं। तो ये कठिन है थोड़ा सा। इसको आप जितनी देर करोगे, यदि इसको आप 15-20 सेकंड भी कर पाओगे तो आपको महामुद्रा का पूरा लाभ मिलेगा। आपको पेट में जो कब्ज, गैस, एसिडिटी है, मलमूत्र त्याग करने में जो समस्या है वो सब दूर हो जाएगी। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों के साथ करना है। जब आप अंतः कुंभक करोगे, जब श्वास को अंदर रखोगे तो आपका सिर्फ मूल बंद और जालंधर बंद लगेगा। और जब आप
बाह्य कुंभ के साथ करोगे तो आपके तीनों बंद लग जाएंगे, जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद। तो आप में देखना नई ऊर्जा का प्रवाह होगा, शरीर से थकान, कमजोरी, बेचैनी, घबराहट, जो कब्ज, गैस, एसिडिटी की वजह से वो सब समाप्त हो जाएगी। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है। फिर दूसरे पैर से करना है ऐसे ही। ये पैर की एडी को गुदा भाग और जन्म प्रदेश के बीच में लगाना है और पैर को बिल्कुल खींचना है और श्वास भरते हुए पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ खींचते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है। और जब आप झुक रहे हो तो आपको मूल बंद लगाना है, गुदा भाग और जन्म प्रदेश के बीच में जहां एडी लगी हुई है उसको ऊपर की तरफ खींचना है। इस वक्त श्वास आपकी अंदर ही भरी हुई है और धीरे धीरे ऐसे आके और आपको ठुड्डी को कंठकुंभ में लगा देना है, जालंधर बंद। तो इस वक्त श्वास आपके अंदर है, अंतःकुंभक है। तो अंतःकुंभक को आपको, अंतःकुंभक में आपको मूल बंद और सिर्फ जालंधर बंद और मूल बंद दोनों यही लगेंगे, उड़ियान बंद नहीं लगेगा। जितनी देर हो सके इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करो। और जब आपसे लगे कि आप श्वास से रोका नहीं जा रहा है तो श्वास को बाहर छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है, जितना झुका जा सके। और पेट को बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी से चिपका लेना है, जितना पेट को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाओ, जितना आपसे ले जाया जा सके। तो उड़ियान बंद हो गया। तो तीनों बंद के साथ जब आपकी बाहर है, आप श्वास बाहर है, आपने कोई श्वास अंदर नहीं ली है, तो ये बाह्य कुंभक होता है, इसमें तीनों बंद लग जाएंगे। तो ये महामुद्रा है। तो इसको करोगे तो देखना आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन प्रॉपर इसको आपको करना है, प्रैक्टिस इसकी जितना करोगे ना, जितनी देर, आपको इसका उतना ही लाभ मिलेगा। अंगूठे को बिल्कुल अपनी तरफ खींच के रखना है। तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। मैंने डॉक्टर के पास जा जाके थक गए हो, आपको कोई टेस्ट में कुछ भी नहीं मिलता, आपको आप टेस्ट करवाते हो, टेस्ट में आपको कोई भी बीमारी का पता नहीं लगता, आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी रहती है, आपको थकान, कमजोरी रहती है, तो उसका ये रामबाण इलाज है। और इसमें सबसे अच्छा, सुबह जब जैसे ही उठते हो आप, तो उठने के तुरंत बाद आप पवन मुक्त आसन करो। पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आसान है। इसमें पवन मुक्त आसन के लिए आपको ऐसे लेटे हुए हो जैसे, तो उठते हो तो आप पहले अर्ध पवन मुक्त आसन करो। तो इसके लिए एक पैर को ऐसे, जिसको घुटने में दिक्कत नहीं है तो ऐसे करी कीजिएगा अर्ध पवन मुक्त आसन को। जब ऊपर आप आ रहे हो तो श्वास को छोड़ते हुए आना है। और यदि घुटने में दिक्कत है तो आप यहाँ से पकड़ना है, आपको श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आना है। श्वास भरिए और श्वास को छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है। यह अर्ध पवन मुक्त आसन है। फिर आप इस पैर से कीर कर लीजिएगा। ये भी आपकी कब्ज, गैस, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। श्वास को छोड़ते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। ठीक है, इसको करना आपको। और जब पूरा हो जाए तो दोनों पैरों को ऐसे कीजिए, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आना है। तो ये पवन मुक्तासन हो गया। ये सबसे अच्छा है, आपको बहुत ही आसान है। आप पवन मुक्तासन में रह के ऐसे दोनों साइड भी ऐसे रोटेट हो सकते हो। ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके कब्ज, गैस के लिए। जो आपको कब्ज बनती है, गैस बनती है, उसके लिए ये भी बहुत रामबाण है, बहुत बढ़िया है ये भी। इसको करना आप, बहुत लाभ मिलेंगे इसके आपको।